डॉक्टर अजय तिवारी जी, सभी लोगों को आपने सुना और आप देखें कि लगातार विपक्ष की जो कमजोरी है ना, उसके पीछे आप क्या देखते हैं कि नीतिगत फैसलों में दिक्कत है, मुद्दे नहीं है, मुद्दे बनाना नहीं चाहते, या बहुत सारे प्रदेशों में जो स्थिति है वो आपसी जो कहते हैं ना कि एक मिलीजुली कुश्ती है, हाथ मिलाकर लड़ने वाली बात है, ऐसा लगता है आखिर कमी कहाँ रह जाती है? क्योंकि और लोगों को मुद्दे दिखते हैं और विपक्ष को मुद्दे नहीं दिखते, और विपक्ष लगातार पिछड़ता चला जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई ये तो जो मशीन है ये खराब है, कहा जाता है कि दूसरी मशीनरी का यूज हो रहा है, लेकिन कभी इस पर मंथन नहीं होता कि हमने पूरे इन 5 वर्षों में कितने बड़े बड़े मुद्दे उठाए कि उन मुद्दों को लेकर हमने जो जनता के बीच में हम गए और जनता ने उस पर मोहर लगाई या नहीं लगाई। मुद्दे उठते नहीं दिखते। आज जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए वो दिखता नहीं, और दोष देते हैं आप मशीनों को, अधिकारियों को। डॉक्टर अजय जी। संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपके साथ बैठे पैनलिस्टों को आपको प्रणाम करते हुए भारत देश की प्रत्येक जनता को आने वाली होली की बधाई देता हूं। और बधाई के साथ आप सभी को सुना मैंने। आदरणीय, मैंने एक चीज बहुत गंभीरता से नोट की है कि भारत देश की आजादी से पहले आरएसएस जब 1925 में बनी थी, एक वो संस्था जिसकी 80 विंग है, और वो संस्था भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी को सहयोग करती है। और सहयोग करके अब जब भी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होता है तो आप देखिए, जब चुनाव में पन्ना प्रमुख यानी आरएसएस का पन्ना प्रमुख, आरएसएस के कार्यकर्ता बूथ लेवल तक काम करते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस इस देश में बड़ी पार्टी हुआ करती थी, और 1980 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो आरएसएस ने उसका सहयोग किया। आरएसएस ने जब सहयोग किया, भारतीय जनता पार्टी डे बाय डे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जैसे कि राजनीतिक पार्टी में कोई विंग बनाया जाता है, युवा सेल, डॉक्टर सेल, वकील सेल, उसी तरह से सारे सेल बनाते हैं और सेल बड़े मजबूत किए जाते हैं। कांग्रेस ने अपनी सेवा दल को, कांग्रेस ने जो बड़ी विपक्ष पार्टी थी, अपने दलों को, अपने विंग को मजबूत नहीं किया, जिसकी वजह से आज उसकी हालत ये हुई है। दूसरी बात, आप कहना चाहते हैं कि विपक्ष दो तरह का है, एक सेंट्रल का विपक्ष होता है, एक राज्य का विपक्ष होता है। राज्य में आज भी ममता बनर्जी जैसी टीएमसी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बराबर बाखूबी लड़ रही है। बिहार में आज भी लालू यादव सेंट्रल की पार्टी नहीं है, लेकिन आज भी लालू यादव विपक्ष में मजबूत है। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्य को टक्कर देने के लिए सपा की पार्टी अखिलेश यादव अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन रही बात सेंट्रल की पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी सेंट्रल की पार्टी बनी थी, लेकिन आज वो धाराशायी हो गई, जरा सी कमियों से धाराशायी होगी। यथावत मैं कहना ये चाहता हूं संजय जी कि जब तक अपने सदस्यों का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने विंग का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी टीम का ख्याल नहीं रखेंगे और अपने टीम में नेतृत्व करने वाले का सामंजस्य नहीं बिठाएंगे, आप विपक्ष में सही ढंग से मुद्दा नहीं उठा पाएंगे। और देश की सबसे बड़ी कमजोरी, ये सबसे बड़ी देश की कमजोरी होगी कि इस देश का कमजोर विपक्ष होगा। देखिए, सरकार बनना अलग चीज है, पक्ष मजबूत होना अलग चीज है। यदि आपने देखा होगा और आपने भी अभी कहा है कि विपक्ष यदि मजबूत नहीं होगा तो जनता की आवाज उठाएगा कौन? अब विपक्ष मजबूत कैसे होगा? विपक्ष को मजबूत होने के लिए अपने हर बूथ कैडर को, अपने हर सदस्य को मजबूत करना होगा। और जैसे पहले के समय में आंदोलन हुआ करते थे, जनता के हित में आंदोलन करना चाहिए। अब ये आंदोलन से डरते हैं क्योंकि इनके पास टीम ही नहीं है। वही अजय जी, मैं यही कह रहा हूं ना कि कहीं ना कहीं बाबू वाली जो कल्चर है, बाबू कल्चर से उससे बाहर आना पड़ेगा, उनसे बाहर आना पड़ेगा, बाबू के कल्चर से बाहर आना पड़ेगा, इनको हुकूमत के कल्चर से बाहर आना पड़ेगा, इनको ईगो के कल्चर से बाहर आना पड़ेगा। और संजय जी, एक महत्वपूर्ण बात और देखने को मिल रही है इस समय, आज विपक्ष का, चाहे वो कांग्रेस का हो, सपा का हो, जनता दल का हो, जदयू का हो, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह समाहित हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी बड़े अच्छे ढंग से इनको अपने यहां समाहित कर रही है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से कुछ लोगों की एंट्री हो रही है, इस देश को भाजपा में करना ठीक है, लेकिन विपक्ष हटा देना बिल्कुल ठीक नहीं है जनता के लिए। जनता को सोच समझकर अक्सर वोट करना होगा
और विपक्ष बनने के लिए मजबूत टीम बनाने की जरूरत है। और एनडीए ने जिस व्यक्ति ने टीम को खड़ा किया, नीतीश कुमार जी, कमाल की बात है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस के साथ मिलकर के ममता बनर्जी और शरद पवार सबको लेकर चलने वाले, और पहले ही धड़ा बाहर हो गया। और दूसरा धड़ा, एक तरफ आम आदमी पार्टी हिमाचल में मेयर का चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ती है और दिल्ली में बाहर हो जाती है। तो यही हाल हरियाणा में हुआ। अभी हमारे आदरणीय माथुर साहब ठीक कह रहे थे, दीक्षित साहब भी कह रहे थे, अच्छा कह रहे थे कि जो लोग अब आप गठबंधन को लालच, कितनी बड़ी लालच है बताइए आप। एक आदमी सत्ता को हासिल करने के लिए इतनी बड़ी टीम को तोड़ रहा है। तो अब टीम को तोड़ने की जरूरत नहीं है, अब सदस्य को मजबूत करने की जरूरत है, अपने आप को बढ़ाने की जरूरत है। हर जगह यह देखा गया है कि खेल में भी देखिए 11 प्लेयर होते हैं और 11 प्लेयर में हर आदमी का लक्ष्य एक ही होता है कि यार अपने बॉलर को मजबूत करो, अपने फील्डर को मजबूत करो, अपने बैट्समैन को मजबूत करो, अपने विकेट कीपर को मजबूत करो। लेकिन यहां जो विपक्ष का आदमी है बस एक ही चीज सोच रहा है, अपने आप को मजबूत करो। और सब जिस दिन ये अपने आपको मजबूत करो खत्म हो जाएगा, निश्चित तौर से कार्यकर्ता साथ देंगे और विपक्ष मजबूत होगा। विपक्ष मजबूत होगा, लेकिन विपक्ष का कहीं ना कहीं थोड़ा मजबूत होना भी जरूरी है, बशर्ते कि वो सार्थक पहल करे। मतलब ये एक बड़ी चीज है।